कौसा मनपा अस्पताल के हंगामी दौरे के बाद क्या बोले टीम नजीबुल्लाह के सदस्य, सुनिए। कहा जा रहा था कि ऊपर जो है 60 बेड्स अवेलेबल है यहाँ पर और सर्विसेज भी उसमें चालू है। आप ऊपर गए थे सर्वे करने के लिए, क्या पूरी जानकारी है? अभी हम लोग जस्ट ऊपर गए थे और सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग प्रतिनिधि लोग हैं जो सर्वे करने जा रहे हैं, जैसे अश्विन भाभी है, हमारे जफर नुमानी, हम लोग सब थे। और हम लोग के बावजूद भी उनके बाउंसर्स ने सारे डोर्स वगैरह सब उनके सिस्टर लोगों ने बंद किया, बाउंसर्स ने घेर लिया। करीब 20-25 मिनट हम लोग बाहर थे वार्ड्स के। तो ऐसी कौन सी चीज़ है अंदर कि इन्होंने अंदर से लॉक करके रखा था? और हर सिस्टर का एक अपना ही एटीट्यूड है, हमारे पेशेंट है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप लोग मत आओ। तो व्हाट इज दिस? और बाउंसर्स भी वही कर रहे हैं, डिस्टर्ब अपने आप को वही कर रहे हैं और हम लोग को बता रहे हैं कि आप लोगों की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो आप चले जाइए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? फीमेल जनरल वार्ड। तो फीमेल को भी जाने नहीं दे रहे? नहीं जाने, किसी को भी नहीं। और 25 मिनट के बाद उन्होंने डोर खोला और अंदर हम लोग जो देखा है कि आधे बेड वहाँ पर खाली पड़े, उन्होंने शूट भी किया है। हाफ ऑफ द बेड्स आर एम्प्टी और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि सारे बेड वैकेंट नहीं है, सारे ऑक्यूपाइड है, तो आप लोग शिवाजी चले जाइए। जो डॉक्टर मैडम आए थे उन्होंने कहा था कि 60 बेड पूरे फुल है। नहीं, वहाँ पर हार्डली 3 to 4 पेशेंट्स है जो आईसीयू में उन्होंने बताया। फीमेल वार्ड में गई थी, वहाँ पे कोई नर्स आपको मिली एट प्रेजेंट इमरजेंसी के लिए, या किसी भी वार्ड में कोई आपको मिला? नहीं, जैसे उन्होंने डोर खोला वो पता नहीं कहाँ चले गए, हम लोग इतना उनको ढूंढे, अंदर पेशेंट्स है और कोई स्टाफ नहीं था अंदर। फिर दूसरी जगह पर जब मिले तो वो बोलने लगे नहीं हम लोग इसलिए बंद किया, हमको ऊपर से ऑर्डर आया, HR का ऑर्डर आया कि अंदर से डोर लॉक करो। तो क्यों लॉक करो? हम लोग को जब विजिट करना था और सिर्फ हम दो फीमेल्स ही जा रहे थे विजिट करने के लिए, तो इतना क्यों ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या है? क्योंकि उन्होंने बताया था कि सारे बेड फुल है जबकि अंदर बहुत वैकेंट बेड पड़े हैं। और बेड के अलावा हालात कैसे थे वार्ड के? हालात तो ऐसी है कि कोई भी फैन नहीं चल रहा है बराबर से, उस फैन की हवा नीचे तक नहीं आ रही है। और जैसे 3-4 बेड है वहाँ पर एक फैन है, तो बाकी लोगों का क्या? तो मतलब ये कह सकते हैं सर्विसेज अवेलेबल नहीं है पूरी? वेरी बैड सर्विस। बेड अवेलेबल है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं और पेशेंट को नीचे से ही बोल रहे हैं कि चलिए। उनके पास डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है तो लोग बेड इस्तेमाल करके मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। एक तरीके से खिलवाड़ ही किया जा रहा डायलिसिस है। वार्ड के अंदर ऐसा हम लोग को अभी पता चला कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, जो किडनी के डॉक्टर है, वो सिर्फ सुबह आके राउंड मार के चले जाते हैं और अभी जो पेशेंट आ रहे हैं उनको सिर्फ RMOs हैंडल कर रहे हैं। यहाँ के जो लोकल सिस्टर्स है, डॉक्टर्स है, वो है बस, वो हैंडल कर रहे हैं। तो प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं, यहाँ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी डॉक्टर पॉल करके, उन्होंने कहा था कि पूरी तरीके की फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, कोई चीज की कमी नहीं है, डॉक्टर भी अवेलेबल रहेंगे, सब कुछ ऑन पेपर है, दिखाने के लिए है। ऑन यहाँ पेपर पर आने के बाद हमको पूरा ऐसा कुछ हॉस्पिटल दिखा फुल नहीं। है, ऑन पेपर ICU फुल है, ऑन पेपर उनका जनरल वार्ड भी फुल है, मशीनरी सब चालू है। जबकि अभी हम लोग को यहाँ पे इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, आपने एक्सरे देखा मशीन होगा। नहीं चल रहा है, बेड्स एम्प्टी पड़े हैं, अंदर से सिस्टर्स लॉक कर रहे हैं, तो ये सब सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। नहीं, और आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे यहाँ पे आने के बाद में आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे कितने पेशेंट थे खुद जो खुद आपसे बात कर रहे थे। खुद ऐसा नहीं है कि हमारा हमने ये किसी को प्रॉब्लम बुलाया या हमने किसी को किया। अभी एक यहाँ पर अंदर पेशेंट है, admit मतलब और कितने लोग दिन भर में ऐसे बेचारे यहाँ पे सफर करते होंगे। अश्विन मैडम, तो आप क्या कार्रवाई करोगे इस हॉस्पिटल के अभी खिलाफ? हम लोग कमिश्नर साहब से जाके मुलाकात करेंगे और बोलेंगे कि इस तरीके से अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है और वो अगर लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहा है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत भी नहीं हुई है। तो ये हाल है। मतलब तो कहीं ना कहीं patient- आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल के हाथ में दिया गया, आप उसे जिम्मेदार मान रही है सारी हरकतों बिल्कुल को? मान रहे हैं। आपको कहीं पे पॉल सर दिखे क्या, जिन्होंने वो तो बड़ी अंदर- बड़ी बातें की है? अंदर कड़ी वो लगा जो के अंदर मैडम आई बैठे। थी जिन्होंने Is कहा available, कि भाई but बेड वो- अवेलेबल है, एक्सरे मशीन चल रही है, आपको पेशेंट के इससे क्या लगा? कितनी सच बात कर रही है वो औरत। अगर एक खांसी की आप दवा सही से नहीं दे सकते हो तो आप बड़े बड़े ऑपरेशन क्या करोगे? मैडम, लेकिन 5 मेडिकल दिन फैसिलिटीज को लेके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लोगों का भरोसा होता है इसके ऊपर। अरे सर, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं ना, और आपके जरिए से हम लोगों तक ये बात पहुँचाना हम चाहते लोग को हैं यही देखना कि था भाई on paper जो आपको है ये वो फैसिलिटी reality है जब या तक नहीं। पूरी तरीके से मिलती नहीं है, आप आपकी जानों से खिलवाड़ मत होने दो। 4 अगर दिन किसी से चीज की लेडीज कमी कमेटी यहाँ पर हॉस्पिटल में अंदर मिलती उसका है। अप्रूवल नहीं आया, क्या के लिए? हिरनिया के लिए। तो अगर ये 4-4, 5-5 दिन, 8-8 दिन हरनिया के लिए रुका के रखेंगे अप्रूवल के चक्कर में, तो बेड तो आपका वैकेंट हो गया और उसके बाद आप इलाज भी नहीं करोगे। उसके बाद बोले एक ही मर्तबा डॉक्टर आके गया है ये 5 दिनों में। तो अगर ये रहेगा तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल का कोई इलाज है ही नहीं। मतलब ये अप्रूवल आ गया, अगर उससे मर जाता मर जाए।
तो ये मतलब सिर्फ 2-5 को लिटा के दिखावा करने मानेंगे। के लिए। ये 2-5 को नहीं, 2-5 तो कुछ भी नहीं है इनके ऑन लिए। पेपर इनके ये पास खाली बस पेपर पे जिस तरह 154 करोड़ पेपर में थे ना, वो सारे आपने पेपर ऐसा से कौन दिखाएंगे। सा हॉस्पिटल देखा है जहाँ पे बाउंसर रहते? फंड मुझे आप एक सिविल हॉस्पिटल के बारे में बताओ। एक संगीता, एक मिनट, आप कोई भी ऐसा सिविल हॉस्पिटल बताओ जहाँ पे इस तरीके से बाउंसर रहते हैं, और एक लोक प्रतिनिधि अगर आता है तो उसके साथ अगर ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं तो एक नॉर्मल आदमी जिस तरीके से टोरेंट हो गई है ना, क्या मजा आ रहा होगा पब्लिक को। हाँ, टोरेंट के बाद अभी ये झेलो तुम। और बाउंसर ये बताता है कि मेरे से बात मत लेकिन कर, वहाँ पे तो मेरा पैसा जा रहा है लड़का ना। खुद प्रेस वाला है। एक मिनट, वहाँ पे तो सिर्फ पैसा जा रहा था, यहाँ पे तो लोगों की जान जाने जाने का डर है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए अभी। नहीं पर बाउंसर बताया जा रहा है, मेरा लड़का प्रेस रिपोर्टर है, तो क्या करना है? आश्विन मैम, अगली कार्रवाई कब और क्या होगी आपकी? देखिए, अगली कार्रवाई हमारी यही होगी कि हम अभी डिप्टी सीएम अपने एकनाथ शिंदे साहब हैं, उनके लड़के जो श्रीकांत शिंदे हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब से मुलाकात करेंगे, अजीत दादा से मुलाकात करेंगे, और जिन्होंने हमें ये हॉस्पिटल चालू करा के दिया था, हमारे जो टीम के लीडर है नजीब मुल्ला साहब, उनकी क़यादत में हम इसको दोबारा से अच्छी तरीके से लोगों की फैसिलिटी और जानों की हिफाजत के साथ इसको हम चालू कराने की कोशिश करेंगे। चालू तो है ही, लेकिन पूरी तरीके से चालू। जफर भाई क्या कहेंगे इस सारी चीजों को लेके आप? देखिए, आज आप लोग हकीम अजमल खान फ्रीडम फाइटर हॉस्पिटल में आए थे अपनी पूरी टीम के साथ, और हम लोगों के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल को जिस तरीके से कहा गया था कि फुल फ्लश में हॉस्पिटल चालू है, लेकिन हम उस पर विजिट पर आए हुए थे। विजिट पर आने के बाद जिस तरीके के बाउंसरों की बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, हमारी आश्विन मैडम और संगीता मैडम और भी जो स्टाफ थे उनके साथ जिस तरीके की बदतमीजी की गई, ऐसा लग रहा था कि हम हॉस्पिटल में नहीं किसी ऐसी जगह पर आए हैं जो कलेक्शन सेंटर हो, जहां पर वसूली की जाती है और जहां पर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, ऐसी जगह पर आए थे। हमने बात करने की कोशिश की, डॉक्टर सिमरन से यहाँ पर मौजूद थी, वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाई। जितनी बातें उन्होंने कहा, हमने जब उसका विजिट किया तो तमाम चीज़ों का उसका उल्टा हुआ। वो सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है जो उन्होंने यहाँ बताया था, और जो डॉक्टर पॉल जिन्होंने ये हॉस्पिटल दिया था, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम शहर के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि हॉस्पिटल फुल फ्लश में चालू है, वो लोगों की जान से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि लोग हॉस्पिटल में जो फुल फ्लश में सारी चीज़ें अवेलेबल है, इस भरोसे पर लोग आते हैं। अगर आने के बाद उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती और उनको कहा जाएगा कि आप शिवाजी जाइए, केम जाइए, साइन जाइए या और कहीं हॉस्पिटल में जाइए, तो लोगों को उस वक्त बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो मैं शहर के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो हकीम अजमल खान दवाखाना चालू हुआ है हॉस्पिटल, वो मुकम्मल तरीके से चालू नहीं है, और प्रशासन से भी अपील करना चाहता हूं कि इसका दोबारा विजिट किया जाए। जिन्होंने इस हॉस्पिटल को लिया है, डॉक्टर पॉल जो इसके जिम्मेदार हैं, उससे बात की जाए। हम लोग इसलिए आए थे कि इसमें और हॉस्पिटल में क्या कमी है, किस तरीके से इस हॉस्पिटल को और बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें और क्या फैसिलिटीज लाई जा सकती है, और क्या अगर इसमें कुछ फंड वगैरह की ज़रूरत है, क्या हो सकता है, हम उसके लिए आए थे, इसलिए हमने विजिट किया। लेकिन विजिट करने के बाद कंप्लीट बात यह है कि हॉस्पिटल अनकम्प्लीट तरीके से चालू है। जो चीज़ें उन्होंने बताया था, वो सारी चीज़ें अवेलेबल यहाँ पर नहीं। आज आपकी यहाँ पर डॉक्टर पॉल से मुलाकात हुई है? नहीं, डॉक्टर पॉल मौजूद नहीं थे, उनका स्टाफ जो सिमरन मैडम है वो मौजूद थी, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और जब हमारे लोग स्टाफ या जो हमारी आश्विन मैडम और संगीता मैडम और पूरी टीम जब ऊपर विजिट करने गई, तो जो फीमेल वार्ड था उसको लॉक कर दिया गया। हमने उसको वार्निंग दिया कि अगर तुम इसको खोलोगे नहीं तो हम, देखिए हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि आंदोलन करना। हमने उनसे कहा कि नहीं, तो हम यहाँ पर गेट में बैठ करके अभी आंदोलन करेंगे, और पुलिस प्रशासन का स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद था। हमने कहा कि सर मुझे खुलवाइए, हम देखना चाहते हैं वो क्या ऐसी कमी है जिसको छुपा रहे। और जब हम वहाँ गए तो वही जो चीज़ का हमको डर था, जिस चीज़ की हमको कंप्लेंट मिल रही थी कि बेड अवेलेबल है लेकिन पेशेंट को नहीं लिया जा रहा है, वहाँ पर पंखे नहीं चालू है, मशीनरी नहीं चालू है, नर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, ये सारी चीज़ों को छुपाने के लिए उसको लॉक किया गया। वही देखना हमारे।